दिल्ली निगम के चुनाव का ऐलान हो गया है। एमसीडी के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। एमसीडी चुनाव के ऐलान के साथ ही पूरे दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 7 नवंबर से 14 नवंबर तक एमसीडी चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल होंगे। 16 नवंबर को नामांकनों की जांच होगी, स्क्रूटनी होगी, छंटनी होगी। एमसीडी का चुनाव ईवीएम के जरिए करवाया जाएगा। चुनाव आयोग ने बताया कि एमसीडी में 250 वार्ड हैं, जिनमें से 42 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। चुनाव आयोग की तरफ से निगम चुनाव दिल्ली के लिए एक ऐप जारी किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चुनाव से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलेगी और अगर किसी को किसी तरीके की शिकायत है तो इस ऐप के जरिए आयोग तक पहुंचाया जा सकता है। इशू ऑफ नोटिफिकेशन जो होगी वो 7 नवंबर, लास्ट डेट फाइलिंग नॉमिनेशंस की 14 को होगी, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 16 को होगी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो 19 नवंबर है, डेट ऑफ पोल 4 दिसंबर होगी, काउंटिंग ऑफ वोट्स 7 दिसंबर को होंगे, कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस विल बी 15 दिसंबर। एमसीडी चुनाव को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पिछले 15 साल में बीजेपी ने पूरी दिल्ली में कूड़ा फैला दिया है, कूड़े के पहाड़ बना दिए। 4 दिसंबर को इस बार दिल्ली की जनता दिल्ली की साफ सफाई के लिए वोट देगी, दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए वोट देगी। इस बार दिल्ली के लोग नगर निगम में आपको चुनेंगे। दिल्ली निगम के चुनाव के ऐलान के साथ ही दिल्ली के में सियासी पारा हाई हो गया है। आम आदमी पार्टी एमसीडी में पिछले 15 साल से काबिज बीजेपी को सबसे ज्यादा कूड़े के मुद्दे पर घेर रही है। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर सिर्फ झूठ बोलने और घोटाले का आरोप लगा रही है। कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर हमलावर है। भाजपा का एक काम एमसीडी में दिया सफाई का, जिसमें पूरी तरह से फेल साबित हुई। इसलिए दिल्ली के लोगों से एक ही निवेदन है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव के लिए तैयार है। शायद मई में चुनाव होते जितनी सीटें मिलती उससे ज्यादा सीटें लोग देने को तैयार है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल जी को जिम्मेदारी देंगे और जिस तरह से सारे काम हमने दिल्ली सरकार में किए हैं, दिल्ली के अंदर से कूड़े का ढेर हटाएंगे, कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, दिल्ली को चमकाएंगे, दिल्ली में एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल को लाएंगे। इसी नारे के साथ हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। 24 घंटे 7 दिन क्षेत्र में काम करती है और चुनाव के ही रूप में काम करते हैं। भाजपा सेवा भाव से काम करते हैं। हम चुनाव आएगा 3 महीने उस स्टेट में, 4 महीने, हम ऐसे नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो एक्टिविस्ट है, कार्यकर्ता है, वो सेवा भाव से सतत प्रयास में रहता है और हमेशा लगा रहता है। चुनाव आएगा नहीं आएगा इससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं। चुनाव आएगा तो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं, तो इसलिए चुनाव जीतने के लिए लड़ेगा कार्यकर्ता हमारा तन मन धन के साथ। नोट कर लीजिए आप, भाजपा का मेयर होगा और 200 सीटों के करीब 250 में से बीजेपी की सीटें आएंगी। ये वही दिल्ली है, बेशक हम हारे हों, लेकिन तुरंत बाद 5 बाई इलेक्शन में इसी दिल्ली में जहां अरविंद का एमएलए पार्षद था, वो सीट हम जीत के आते हैं। बाई इलेक्शन रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं उन बाई इलेक्शन में सेवा भाव से हमने दिल्ली के दिलों में जगह बनाई है। दिल्ली के लोगों में हमने दिल जीता है और मुझे 100% ये विश्वास है, शीला जी और कांग्रेस की जो दिल्ली हुआ करती थी और आज जो प्रदूषित दिल्ली इन्होंने बनाई है, ये चमकती दिल्ली वापस कांग्रेस बनाएगी, कांग्रेस का मेयर बनेगा, मैं कहना चाहता हूं। और इस वक्त दिल्ली से तरुण कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बलराम पांडे मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पहले तरुण का रुख करते हैं। तरुण, आम आदमी पार्टी के नजरिए से देखें तो ये चुनाव इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि पिछले 8 सालों में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में तो सफलता हासिल कर ली है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली एक लोकसभा का चुनाव हो या फिर एमसीडी का चुनाव हो, वहां पर वो उन्हें उस हिसाब से सफलता मिली नहीं है। इसके ऊपर जो बाई इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस पार्टी को एक वार्ड के अंदर ही महज अप्रत्याशित जीत हासिल हुई थी और वो भी माइनॉरिटी डोमिनेटिंग वार्ड था और वहां पर
सीलमपुर के जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं मतीन चौधरी, उनके बेटे ने भारी बहुमत हासिल किया था। उस वार्ड को अगर माइनस कर दे इन 5 वार्ड के बाई इलेक्शन से, तो अभी तक के इतिहास के अंदर किसी भी बाई इलेक्शन के अंदर सबसे पुअर परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की रही है। ये भी तथ्य बहुत रोचक है। ये भी तथ्य बहुत रोचक है कि कांग्रेस पार्टी अगर अनिल चौधरी को अपनी बैठक बुलाते हैं तो वहां पर सीनियर जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो अजय माकन हो, चाहे अरविंदर सिंह लवली हो, चाहे वो सुभाष चोपड़ा हो, चाहे वो पूर्व अध्यक्ष जेपी अग्रवाल हो, यहां तक कि उपाध्यक्षों की ही बात कर ले, अभिषेक दत्त की बात कर ले, उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल की बात कर ले, उपाध्यक्ष अली मेहंदी की बात कर ले, तो रुसवाइयां जो है वो कांग्रेस की अभी बेशक चरम पर नहीं आ रही हैं, लेकिन उन मीटिंग्स को अगर आप टटोले तो समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी सब कुछ ठीक नहीं है। मैं हमेशा से इस बात का जिक्र करता हूं कि 2017 का जो नैरेटिव था और 2022 का जो अब एमसीडी इलेक्शंस का जो नैरेटिव होने जा रहा है वो 2 कारणों से बहुत दिलचस्प है। पहला तो यह है कि 2017 के अंदर जब एमसीडी का चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी का जो मनोबल था वो बहुत लो था। पंजाब के अंदर अप्रत्याशित हार आम आदमी पार्टी को झेलनी पड़ी थी और जिस जगह पर सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था उस समय भी मैं 6 फ्लैगस्टाफ रोड के ऊपर था, वहां पर रेड कारपेट बिछाया हुआ था पंजाब के इलेक्शन के दिन, वहां पे डीजे लगाया गया था। आम आदमी पार्टी मानकर चल रही थी कि वो एक अप्रत्याशित जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन बहुत बड़ी करारी हार आम आदमी पार्टी को देखनी पड़ी और इसका रिपरकशन ये हुआ कि आम आदमी पार्टी का मनोबल टूटा और एमसीडी चुनाव त्रिकोणीय हो गया। कांग्रेस पार्टी 22% वोट लेकर आई थी और करीबन 30-29 के आसपास कांग्रेस पार्टी ने वोट जीते थे और आम आदमी पार्टी 26-27% के वोट शेयर के ऊपर थी और यहां पर अदर्स का 2017 के इलेक्शंस के अंदर 17-18% का वोट शेयर था। ये बहुत डिसाइसिव फैक्टर है। मौजूदा परिप्रेक्ष्य के अंदर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी का बीते, अगर मैंने बाय पोल आपको वार्ड्स का बताया कि एक अगर वार्ड को छोड़ दें जो कि माइनॉरिटी डोमिनेटिंग है, बाकी 4 बाय पोल हुआ है जिस वार्ड के ऊपर कांग्रेस का पुअरेस्ट परफॉर्मेंस वहां पर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अगर राजेंद्र नगर का ही अगर हम डेटा ले लें या 2020 की विधानसभा का ही डेटा ले लें, 70 में से 67 उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई, 3.5% 4% के आसपास वोट शेयर रिड्यूस हो गया कांग्रेस पार्टी का। राजेंद्र नगर बाय पोल के अंदर तो 2% का वोट शेयर कांग्रेस हार की हैट्रिक कांग्रेस पार्टी ने लगाई। तो एक ही बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली से वाइप आउट हो चुकी है और जितना जो वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का था 2013 से पहले वो शिफ्ट ऑन ही हुआ है आम आदमी पार्टी को। कंप्लीट शिफ्ट डाउन 2017 के अंदर नहीं हुआ था, तब 22% के ऊपर कांग्रेस पार्टी थी जिसके कारण वो 30 सीटें जीत पाई और आम आदमी पार्टी करीबन 48-49 वोट्स जीत पाई। तो इस बार ये नैरेटिव अलग है। कांग्रेस पार्टी जमीन के ऊपर दिखाई नहीं दे रही है और जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चूंकि काडर वोट जो है बीजेपी का 2017 के भी एमसीडी इलेक्शंस के अंदर वो 36-37% बीजेपी को पड़ा ही था और 181 सीटें बीजेपी जीतने के अंदर कामयाब हुई थी। तब ये एक बहुत बड़ा स्लोगन दिया गया था, नए चेहरे, नई ऊर्जा, नई उड़ान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को इस्तेमाल किया गया था बड़े स्तर के ऊपर। तो एक ये बहुत अहम फैक्टर है कि इस बार आम आदमी पार्टी बहुत आत्मविश्वास से लबरेज है। दूसरा, पंजाब की जीत हुई है और बहुत अप्रत्याशित जीत हुई है और जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो इंक्रीज ऑन हुई है। 15 साल का समय और अगर उन माइनस कर दे जो डिले हुआ है इलेक्शंस के अंदर, वो कम समय नहीं होता है। लिहाजा बीजेपी जरूर चाहेगी कि एमसीडी की जो मूल जिम्मेदारियां हैं उन नैरेटिव के ऊपर इलेक्शन ना हो। एमसीडी की मूल जिम्मेदारी क्या है? ट्रांसपोर्ट नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, दिल्ली का प्रदूषण कम करना एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं है। लिहाजा एमसीडी की जिम्मेदारी जो नहीं है उसके ऊपर ढकेलने की कोशिश बीजेपी की रहेगी कि आम आदमी पार्टी को प्रदूषण के ऊपर चुनाव लड़वाया जाए, जहां पर वो इसका वीक पॉइंट है और दिसंबर के अंदर पॉल्यूशन मेरे ख्याल से पीक पर भी रह सकता है। लिहाजा लोगों के सेंटीमेंट को, उस समय जो लोगों को परेशानियां होंगी उसको भुनाया जाएगा। लेकिन एमसीडी की मूल जिम्मेदारी क्या है? एमसीडी की मूल जिम्मेदारी है दिल्ली स्वच्छ रहे। स्वच्छता रैंकिंग के अंदर भी रैंकिंग गिरी है एमसीडी की। दिल्ली के अंदर कूड़े का क्या कुशल निदान हो पाता है, इसकी बानगी विजिबली आप 3 बड़े कूड़े के पहाड़ों के साथ देख सकते हैं। लिहाजा जो नैरेटिव है, अभी चुनाव उठना शुरू हुआ है और कहते हैं कि करीबन चुनाव की डेट से पहले आप मानकर चलिए 1 या 2 तारीख को संभवतः हम बड़ी परिपक्वता के साथ कह पाएंगे कि क्या नैरेटिव हैं जो दिल्ली को सूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये ट्रायंगुलर फाइट नहीं होने जा रही है, किसी को भी इस बात की गफलत नहीं होनी चाहिए। आमने सामने का चुनाव है। यहां पर अदर का जो वोट बैंक था 2017 का वो भी बहुत डिसाइसिव है
और जो कांग्रेस पार्टी को वोट पड़ा था 22%, वो भी बहुत डिसाइसिव है। अगर इन दोनों को प्लस कर लिया जाए और ये किसी भी पार्टी के अगर फेवर में जाता है तो उसको सीधा एज है। ठीक है, बलराम का रुख कर लेते हैं। बलराम से भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बलराम, आंकड़ों का हिसाब किताब तो समझ में आ गया, इस सब के बीच लड़ाई तो बीजेपी और कांग्रेस की दिख रही है। कांग्रेस पार्टी कहां है? कांग्रेस पार्टी रिवाइव की कोशिश कर रही है, और अगर कांग्रेस पार्टी जो पिछले बार 22% का जिक्र कर रहे हैं तरुण, अगर वहां से भी वो ऊपर नहीं जा पाती है या फिर उसको मेंटेन नहीं रख पाती और निगम जैसे चुनाव में, तब तो कांग्रेस 24 और फिर 25 के लिए बहुत बुरे दौर में पहुंच जाएगी। फिर वहां पर की चुनौती देगी कैसे? अपने आप को एक थर्ड पावर के तौर पर एस्टेब्लिश कैसे करेगी वो? बिल्कुल, देखिए इस वक्त कांग्रेस का बुरा दौर चल रहा है और कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है ये सबसे बुरा दौर है उसका। अगर एमसीडी चुनाव की बात करें तो 2017 में जैसा हमारे सहयोगी ने कहा कि 22% वोट कांग्रेस को मिले थे, और आप देखिए जहां जहां पर भी आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है वहां पर कांग्रेस नीचे पायदान पर गई है। यानी जो कांग्रेस का मतदाता है वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट होता है, और यही वजह है कि जहां जहां जिस राज्य में भी आप देखेंगे अगर वहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत होती है तो कांग्रेस वहां पर बहुत ज़्यादा वीक होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो यानी अगर एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूत होती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर कांग्रेस को कमज़ोर आंका जाएगा और देखा जाएगा। यही वजह है कि बार बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रही है, ताकि जो गलती 2017 में हुई है वो गलती 2022 में ना दोहराई जाए। लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है चौधरी अनिल कुमार, वो जमीन पर उतर चुके हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं। चाहे पोल्यूशन का मामला हो, चाहे यमुना की सफाई का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, इन मामलों पर लेकर के कांग्रेस आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है और जनता को यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी से इतर कांग्रेस अपनी जमीन एमसीडी में तैयार कर रही है। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो एकदम सॉलिड है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे एमसीडी का चुनाव हो, दिल्ली की जनता हर चुनाव में अपना अलग रुख दिखाती है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वो मोदी के नाम पर वोट करती है, जब एमसीडी का चुनाव होता है तो वो बीजेपी के नाम पर वोट करती है, लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव आता है वो केजरीवाल के नाम पर वोट करती है। यही वजह है कि इस बार आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी के फेवर में, ताकि दिल्ली की जनता इस बार एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी को पसंद करे। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से रणनीति बना रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के इस मिशन को कैसे रोका जाए। अगर हम बात करें प्रदूषण की, तो आज दिल्ली प्रदूषण से जूझ रही है, जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। यही वजह है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के जमीन पर उतरी हुई है, सड़कों पर उतरी हुई है, और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करीब 250 से 300 कार्यकर्ताओं के साथ आईटीयू चौराहे पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनावी टूर पर हैं, इसलिए इस प्रदूषण से उन्हें निजात नहीं मिलने वाली है, इसलिए स्वतः उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे इस प्रदूषण से बचने के लिए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस प्रदूषण को हथियार बना करके केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। उसने आरटीआई का हवाला दिया और बताया कि किस तरीके से पराली का घोल बनाया गया केजरीवाल तरफ से, और उसमें खर्च किए गए 3,79,000 रुपए, और उसको छिड़काव करने के लिए 64 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च किए गए। यानी जो ट्रैक्टर हायर किया गया, जो टेंट लगाए गए, उसमें 64,12,000 रुपए खर्चा किए गए, और इसके प्रचार प्रसार में 23 करोड़ 27 लाख रुपए खर्चा किए। और अब भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही है कि जब करोड़ों रुपए इस घोल के लिए प्रचार प्रसार में खर्च किए गए तो जनाब वो घोल कहां है? आज वो घोल पंजाब की सरकार को क्यों नहीं दिया जा रहा है?
क्यों वहां पर पराली जलाई जा रही है, उस घोल के जरिए उस पराली को खाद क्यों नहीं बनाया जा रहा है, आखिर जनता के पैसे को क्यों खर्च किया गया अगर वो घोल इतना परफेक्ट नहीं था। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एमसीडी का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दिल्ली में सियासी पारा चढ़ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि इस बार जो दिल्ली का मतदाता है वो साइलेंट है, वो शांत है, और जब मतदाता शांत होता है तो माना जाता है कि कुछ इतर होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि दिल्ली की जनता अब जान चुकी है, समझ चुकी है सारे राजनीतिक दलों के हथकंडों को, क्योंकि उसको पता है कि वादे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन उन्हें धरातल पर पूरा करना बेहद मुश्किल है। इसलिए इस बार दिल्ली की जनता वादों पर नहीं अपने मुद्दों पर मतदान करेगी और उसकी तस्वीर 4 दिसंबर को आपको देखने को भी मिलेगी। चलिए अब बिल्कुल उससे पहले सबके अपने अपने दावे होंगे। तरुण आप बने रहिएगा और